जीरा भाव में आज बहुत बड़ी गिरावट, आखिर क्यों? दोस्तों नमस्ते। आपका द यंग किसान चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। भाई जैसा हमने आपको बताया था कि जीरा के जो भाव है उसमें करेक्शन देखने को मिलेगा और जो है आज लगातार तीसरे दिन जीरा का जो भाव है उसमें फ़िलहाल गिरावट देखने को मिल रही है। मंडियों में जो है बिकवाली निकली है, मुनाफा वसूली की जा रही है, जिस वजह से जीरा के जो भाव हैं वो टूटे हैं। यानी कि बड़ी गिरावट आज उसमें देखने को मिल रहे हों, चाहे फिर वो वायदा भाव हो या फिर हाजिर, दोनों ही जगह जीरा का जो भाव है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। अगर अभी सुबह तक के भाव की बात मैं बताऊं आपको, तो कोलकाता मंडी में जो है जीरा अशोक का भाव 500 रुपये मंदा है। 65,000 से लेकर 65,300 का भाव फिलहाल देखने को मिल रहा है। तो वहीं जो है देश भर की दूसरी मंडियों में भी, जैसे ऊंझा है, गोंडल है, जामजोधपुर है, यहाँ पर भी जीरा के भाव में 800 से 1000 रुपये तक की गिरावट जो है देखने को मिल रही है फ़िलहाल। अगर गोंडल मंडी के भाव की बात करें तो यहाँ पर जीरा जो है 700 से 800 रुपये मंदा है। 500 बोरी जीरा की आवक की ग्राहकी कमज़ोर देखने को मिल रही है। नए माल का व्यापार 53,500 से 60,500 जो है देखने को मिल रहा है। वहीं अगर दोस्तों राजकोट मंडी के भाव की बात करें तो यहाँ पर 700 बैग की अराइवल है। एवरेज क्वालिटी 10,500 से 11,200, मीडियम 11,200 से 11,350, सारू क्वालिटी 11,350 से 11,500, यूरोप क्वालिटी 11,500 से 11,700 और किराना 11,700 से 12,015 का जो भाव है फ़िलहाल देखने को मिल रहा है। अगर मैं ऊंझा मंडी के भाव की बताऊं भैया, तो यहाँ पर भी जो है आज गिरावट का रुख है। 900 से 1000 रुपये की गिरावट है फिलहाल। लेवाली हालांकि ठीक है, 55,500 से 62,500 का भाव है। 3,000 से 4,000 बोरी जीरा की जो है आवक देखने को मिल रही है। ऊंझा मंडी में सौंफ के भाव में भी गिरावट देखने को मिल रही है। 200-300 रुपये की गिरावट है। लेवाली ठीक है, भाव 18,700 से 25,700 देखने को मिल रहा है। 2,500 बैग की अराइवल देखने को मिल रही है। इसबगोल का जो भाव है ऊंझा में वो गिरावट है, 100 से 200 रुपये गिरावट है। लेवाली कम है, 22,700 से 25,900 का भाव है। 2,000 से लेकर 2,500 की जो है अराइवल देखने को मिल रही है। दोस्तों जीरा के भाव में फ़िलहाल मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है और बिकवाली ज़्यादा हो रही है और लेवाल फ़िलहाल कम है, जिस वजह से जीरा के भाव में बड़ी गिरावट आज देखने को मिल रही है। वायदा कारोबार में जो है 1,500 से 2,000 तक की गिरावट है और हो सकता है कि वायदा कारोबार में आज दिन चढ़ने के साथ जब भाव और गिरेंगे तो जो है लोअर सर्किट भी जो है NCDX पर लग सकता है। फ़िलहाल मांग कम है, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह को जानना है, वो ज़रूरी है, और वो है भैया फ़िलहाल जो भाव है वो बहुत तेज़ है। तो तेज़ भाव में, इतने ऊंचे भाव में निर्यात मांग कम हो गई, जिस वजह से भाव में फ़िलहाल गिरावट देखने को मिल रही। जैसे हमने कुछ दिन पहले बताया था आपको भैया, 15 जुलाई तक जीरा का भाव जो है इतिहास छू लेगा। तो पिछले हफ्ते उसमें देखिए NCDX पर जीरा का भाव 60,000 का आंकड़ा छुआ, बिलाड़ा मंडी में 71,000 का भाव हुआ, बेड़ता में 65,000 का भाव छुआ। तो इतने बड़े भाव के बाद तो करेक्शन आता है जो फिलहाल देखने को मिल रहा है। और अभी जो है भारत के साथ साथ जो है देखिए ईरान है, अफ़गानिस्तान है, चीन है, ये सब भी जो है बाज़ार में बिकवाल हैं, यानी कि दुनिया को ये भी जीरा फिलहाल सप्लाई कर रहे हैं। तो भारत का जीरा महंगा है। भारत का जीरा देखिए $7,450 प्रति टन है और इन देशों के जीरे के भाव जो है 5,600 से लेकर मैक्सिमम आप मान लो $6,000 प्रति टन तक। तो भारत जीरा खरीदने वाले जो है वो चीन का रुख कर रहे हैं और सीरिया का भी रुख कर रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर ये है कि कम भाव में चूँकि इन्होंने सौदे किए थे तो ये डिफ़ॉल्ट हो सकते हैं, तो इस वजह से भाव में तेज़ी देखने को मिली थी। और जो है अभी मंडियों में आवक कम है, जिस वजह से भाव में तेज़ी देखने को मिल रही है। फ़िलहाल हमारे यहाँ स्टॉक जो है 15 से 20 लाख बोरी का बताया जा रहा है। 7 महीने बाकी हैं, साथ में जीरा की बुआई का सीज़न भी पड़ा है। तो इसलिए जो है अभी जिन लोगों के पास में स्टॉक है वो फ़िलहाल मुनाफा वसूली कर रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है, जिस वजह से भाव में गिरावट देखने को मिल रही है। ऊंझा मंडी में देखिए रोज़ाना जो है 4,000 बोरी के करीब आवक है, मैक्सिमम 3 से 4,000 बोरी होती है। रोज़ाना जो भाव है वो 11,800 से 12,000 अच्छी क्वालिटी का, और मीडियम क्वालिटी का भाव मिलता है भैया 11,000 से 11,500 प्रति 20 किलो। अब खबर ये भी है कि भारत ने जो है पाकिस्तान को 40 से 50 कंटेनर जीरा के सौदे किए हैं और बांग्लादेश भी जो है हमारे से, यानी कि भारत से 40 से 50 कंटेनर और जीरा खरीदने के लिए सोच रहा है। लेकिन उसके पास में एक दिक्कत है, इन दोनों देशों के पास एक दिक्कत है, लेटर ऑफ क्रेडिट की समस्या होने की वजह से जीरे का निर्यात अभी रुक गया है। यानी कि मांग तो है लेकिन अभी निर्यात नहीं हो पा रहा। तो लेटर ऑफ क्रेडिट की वजह से, यानी कि किस आर्थिक संकट है थोड़ा सा,
तो इससे जब ये ब्रेक ख़त्म हो जाएगा, यानी कि एलएसी की जब समस्या ख़त्म हो जाएगी, तब बांग्लादेश जीरे का और आयात करेगा, जिससे बाज़ार में डिमांड फिर से आएगी, तो भाव में फिर से तेज़ी देखने को मिलेगी। तो 15 जुलाई के बाद जीरा के भाव थोड़े से नरम देखने को मिल सकते हैं। मैंने पहले ही आपको बता दिया था, हमारे पीछे पुरानी वीडियो देखिए, हमने बताया था कि 15 जुलाई से पहले पहले जीरे के भाव जो है बढ़िया देखने को मिलेंगे। उसके बाद थोड़ा मार्केट में दबाव, नरमी देखने को मिल सकती है, और वो नरमी भी देखने को मिल सकती है। तो बाज़ार में हालांकि बीच बीच में जब जब करेक्शन होगा तो भाव में तेज़ी देखने को मिलेगी। और घरेलू बाज़ार की हमारी पाइपलाइन तो फिलहाल खाली पड़ी है भैया, और घरेलू ही हमारे डोमेस्टिक मांग है, त्योहारी मांग भी निकलने वाली है। रक्षाबंधन के आसपास त्यौहार शुरू हो जाते हैं, उसके बाद मांग निकलेगी। तो और तब तक जो है मेरे हिसाब से लेटर ऑफ क्रेडिट की समस्या भी जो है जल्दी हल हो जाने की संभावना दिखाई दे रही है। तो बांग्लादेश से मांग निकल आएगी, जिसके बाद सितंबर अक्टूबर में जीरा के बीच की डिमांड में निकलेगी। तो सितंबर अक्टूबर में जो है जीरा में अच्छी तेज़ी का अनुमान जताया जा रहा है। हालांकि अगस्त में जीरा के भाव में थोड़ी नरमी देखने को ज़रूर मिल सकती है। तो बीच बीच में करेक्शन का दौर जो है चलता रहेगा। और शुरुआत से आपको बताते आ रहे हैं हम लोग कि भैया ऊंचे भाव पर हमेशा मुनाफा वसूली करते रहिए, थोड़ा थोड़ा माल जो है बाज़ार में निकालते रहिए, क्योंकि बाज़ार में जब अफरा तफरी मचती तो एकदम घबराहट का माहौल हो जाता है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए 2023 का जो हीरा है वो भैया जीरा ही है। तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जीरा फिर से रिकवर करेगा और बढ़िया भाव देगा, इसमें कोई दो राय है नहीं। हालांकि उसके लिए अभी थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी जो डिमांड पे जो ब्रेक लगा है ना, उसको सुधरे हुए में जो है उसको रिकवर होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो उसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब जब भाव मिलता है बढ़िया, तो मुनाफा वसूली करते रहिए, क्योंकि जहाँ से आपने देखिए बढ़िया भाव तो आपने देखा, तो जीरे में गिरावट का दौर भी तो आप लोगों को ही देखना है। क्योंकि देखिए कोई भी बाज़ार, कोई भी कृषि जिन्स जो है उसमें लंबे समय तक तेज़ी का दौर नहीं चल सकता है। बाज़ार का नियम भी, तो गिरावट आनी तय है, करेक्शन आना है तय है। तो जीरो में फिलहाल गिरावट का जो दौर शुरू हुआ है उसको भी इंजॉय कीजिए। इसके बाद बड़ी तेज़ी का जो है इंतज़ार जीरा आने वाले दिनों में करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। व्यापार अपने विवेक के हिसाब से कीजिए दोस्तों। और क्यूमिन सीड सिंगापुर क्वालिटी का आज जो भाव है 1% एमसी का 11,800 देखने को मिल रहा है। ये भाव जो है 12,250 देखने को मिल रहा था 3-4 दिन पहले। 2% एमसी का भाव 11,750 है, यही भाव जो है 12,000 देखने को मिल रहा था। तो भाव में थोड़ी गिरावट है, भाव में नरमी देखने को मिल रही है। तो इसमें घबराने की इसलिए ज़रूरत नहीं, क्योंकि जीरा की जो बढ़िया क्वालिटी का जीरा है उसकी शॉर्टेज मार्केट में है, और जब मांग निकलेगी तो उसके भाव में अच्छी खासी तेज़ी आनी तय है। रोज़ाना भाव की जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की सेवा से भी जुड़ सकते हैं दोस्तों। हालांकि इसके लिए आपको मामूली सा शुल्क चुकाना पड़ सकता है। रोज़ाना भाव की जानकारी के लिए आपने अगर हमारा चैनल द यंग किसान सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए, ताकि सबसे पहले सटीक जानकारी आपको मिले और आप जो है अपनी उचित रणनीति बनाकर मुनाफा कमा पाएँ दोस्तों। और हाँ, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आती है तो भैया दूसरे किसान भाइयों तक इसे ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी जानकारी का लाभ लेकर अपनी रणनीति बनाएं और आमदनी को बढ़ा पाएँ। क्योंकि कई बार किसान भाई औने पौने दाम पर अपनी फसल बेचकर घाटा खाते हैं, अपनी आमदनी को नहीं बढ़ा पाते। तो उन तक जानकारी जरूर पहुंचाइए। जानकारी पसंद आए तो नीचे लाइक का एक बटन है, उसको ज़रूर दबा देना भैया। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। नमस्ते।